Let's read this question. So this question says, one mole of ideal gas goes from initial state A to the final state B. Why two process? It first undergoes isothermal expansion from V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram representing the two processes. Okay, हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट पीवी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए पीवी डायग्राम बताना है। क्या बताना है? पीवी डायग्राम से यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ करके बताने हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पीवी डायग्राम हमें बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ करके बताने हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, वन मोल ऑफ आइडल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू एफ। ठीक है, ये देखिए आपका पीवी डायग्राम इस तरीके से है। ये आपका प्रेशर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका प्रेशर ये, और यहाँ पर आपका वॉल्यूम है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब बोल रखा है कि इट फर्स्ट अंडरगोस आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वी टू 3V। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट तो आपका, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन में देखिए, अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये किस चीज का मतलब है? इस चीज का मतलब है कि देखिए फर्स्ट ये आप क्या कर रहा है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए ए जो स्ट्रेट लाइन है इसका वी से 3V गया, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो आइसोबैरिक हो गई। तो ये तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों, ए ऑप्शन तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए बी ऑप्शन पे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। बी ऑप्शन में देखिए आपका ए से बी की तरफ देखिए आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, इतना तो पता चल गया। लेकिन प्रोसेस उसने बोला कि आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब देखिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनएमटी। आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वन मोल ऑफ गैस बोला तो एनवी कांस्टेंट, आर तो आपका कांस्टेंट ही है। तो उसका मतलब पीवी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप कैसे रहेगी, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। क्या रहेगा आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं इसका ग्राफ करना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपका देखिए वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्वेश्चन बोल रखा है कि वॉल्यूम वी से 3V जा रही है, तो एरो की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एरो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में देखें तो ऐसे दे रखा है, एक लाइन दे रखी है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, लेकिन कुछ स्लोप है इसका। लेकिन ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों, आपका बी ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, जबकि आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन में भी देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो सी ऑप्शन ही बच्चों आपका हो नहीं सकता। बच्चों देखिए डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए से बी बोल रखा है ना उसने। तो देखिए बच्चों, ए से पहले देखिए इसका वी से लेकर 3V तक का देखिए आपका इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। वी से लेकर 3V तक का ग्राफ ऐसे दे रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये देखिए सेम नेचर का ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कितनी थी इनिशियली, वी थी। उसके बाद ये कहाँ तक चला गया, ये आपका 3V तक चला गया। तो बच्चों ये तो ठीक है। और देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुए, तो ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब फिर बोल रखा है, एंड देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस फ्रॉम 3V टू V एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, और वॉल्यूम आपके 3V से 2V कर दी तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम आपकी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके का इसका नेचर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन डी से। तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि बच्चों ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इतने से क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन को हम यहाँ से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सी ऑप्शन देखिए क्यों रॉन्ग हुआ? सी ऑप्शन में देखिए कांस्टेंट लाइन दिखाई दे रही है। देखिए सी ऑप्शन में देखिए ए से जो पास हो रहा है आपका, ए जो आपका बी से 3V गया, ये लाइन आपकी इस तरीके से है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से नेचर होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.